नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप ज्वर से ग्रसित होते हैं, आपको बुखार आता है, टेम्परेचर आता है और आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाते हैं, तो चिकित्सक अपनी ट्रीटमेंट देता है और साथ में कहता है कि आपने जो आहार का सेवन इसमें करना है, जो डाइट आपने लेनी है इसमें, वो आपने खिचड़ी लेनी है। तो अगर इस खिचड़ी को देखें तो ये संहिताओं में इसको आचार्य चरक ने यवागु की संज्ञा दी हुई है। तो आखिरकार क्यों खिचड़ी खाने का जो है विधान है ज्वर की अवस्था में, तो आइए। ज्वर के बारे में मैंने पहले भी अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि ज्वर में जो है वो हमारी अग्नि, जो जठराग्नि है, वो विस्थापित हो जाती है, डिसप्लेस हो जाती है। अग्नि के बारे में भी मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। जब अग्नि विस्थापित हो जाती है, जिसका कि स्थान ग्रहणी के पार्श्व यानी आप समझें ड्यूडेनम, तो वहाँ से वो डिस्प्लेस होकर पूरे शरीर में फैल जाती है और जो आहार जो होता है उसको हम पचा नहीं पाते हैं, आम की स्थिति पैदा होती है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो रहता है। और जब वो अग्नि पूरे शरीर में फैल जाती है तो वो ज्वर के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शित करती है, टेम्परेचर आता है। साथ ही साथ जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिनको स्वेद वस्त्रोत्स हम कहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो यवागु है, जो खिचड़ी है, उसको खाने का निर्देश इसलिए दिया जाता है क्योंकि यवागु सेवन से जो जो लाभ होते हैं वो इस तरह से हैं। देखिए, यवागु जो बनता है, खिचड़ी जो बनती है, वो जब हम आहार द्रव्य में जो भी हम ले रहे हैं उसमें जब हम 6 गुना जल, जैसे आपने कोई दाल ले ली, मूंग की दाल ले ली, उसमें अगर 6 गुना जल से हम उसको पकाते हैं एक खिचड़ी की तरह पतली, तो उस तरह से इसका निर्माण होता है। अगर इसकी हम गुणों की बात करें तो ये पाचन करने वाली होती है, बहुत ही लघु होती है और अच्छे से इसका पाचन हो जाता है। और जो हमारे दोष हैं, वायु है, मल है, मूत्र है, इन सब का जो है ये अनुलोमन करने वाली होती है। अनुलोमन का मतलब कि वायु की जो सामान्य गति है वो नीचे की तरफ है, तो मलों और वायुओं का ये अच्छे से अनुलोमन करती है, क्योंकि ये जल्दी से पच जाती है, पतली होती है, लिक्विड होती है और साथ में उष्ण भी होती है, हॉट होती है। तो इस वजह से जो है ये पसीने को निकालने वाली होती है, यानी कि जो हमारे स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, जो टेम्परेचर में जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये पसीने वाले, तो स्वेद व स्रोतस वो बंद हो जाते हैं, तो इसको ये खोलने वाली होती है। अब द्रव होती है, द्रव का मतलब लिक्विडिटी इसमें होती है। तो टेम्परेचर में जो प्यास लगती है, पिपासा जो होती है, उसको भी ये शांत करती है। अब चूंकि ये जो यवागु बनता है ये आहार द्रव्यों से बनता है, इसलिए ये शरीर की पुष्टि भी करती है, शरीर की धातुओं का पोषण भी करती रहती है। साथ ही साथ सरगुण, सरगुण का मतलब फ्लूइडिटी, चलने वाला गुण। अगर आप इसको रखेंगे उल्टा करके किसी मेज पे रख देंगे तो ये सरकने का काम करेगी। तो इस फ्लूइडिटी गुण की वजह से, सरकने के गुण की वजह से ये शरीर में हल्कापन महसूस करती है, जबकि ज्वर में जो है टेम्परेचर की अवस्था में जो शरीर होता है हमारा वो भारी होता है। और ज्वर में ये सातम्य होने की वजह से ये ज्वर का नाश भी करती है। इसलिए आचार्यों ने ज्वर में यवागु का विधान बताया है। और इसी कारण एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास जब आप टेम्परेचर को लेके जाते हैं तो वो आपको आहार जब वो व्यवस्था करते हैं तो उसमें वो
ये वाघु सेवन का आपको रेजिम बताते हैं। साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।